जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड, स्वागत है आप सबका राधे कृष्णा दीवानी चैनल पर। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अक्षय आंवला नवमी कब मनाई जाएगी और अक्षय आंवला नवमी की क्या कहानी है। अक्षय आंवला नवमी इस बार 12 नवंबर 2021 को आंवला नवमी मनाई जाएगी। गोपाष्टमी से अगले दिन ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी के नाम से मनाया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। दिया व धूप जलाकर आंवले के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की जानी चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस दिन भोजन में आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं कि आंवला नवमी की कहानी। प्राचीन समय में एक आंवलिया राजा था। वह रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था और उसके बाद ही भोजन करता था। एक बार उसके बहू बेटे सोचने लगे कि अगर यह रोज इस तरह दान करता रहा तो एक दिन सारा धन समाप्त हो जाएगा। एक दिन उसके एक पुत्र ने राजा से कहा कि आप आंवले का दान बंद कर दें, नहीं तो सारा धन खत्म हो जाएगा। यह सुनकर राजा व रानी महल छोड़ एक उजाड़ स्थान पर आ गए और आंवला दान न करने की स्थिति में उन दोनों ने भोजन नहीं किया। यह देख भगवान सोचने लगे कि यदि हमने इसका मान नहीं रखा तो संसार में कोई हमें कैसे मानेगा। भगवान ने राजा को सपने में कहा कि तुम उठो और देखो कि तुम्हारी पहले जैसी रसोई हो गई है। आंवले का पेड़ भी लगा है, दान करके तुम भोजन कर लो। राजा ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले का वृक्ष भी लगा है। यह देख राजा रानी दोनों ने सवा मन सोने के आंवले तोड़े व उनका दान करके फिर भोजन किया। दूसरी ओर राजा के बेटे व बहू से अन्नपूर्णा का बैर हो गया। यह देख आसपास के लोगों ने उनसे कहा कि पास ही जंगल में एक आंवलिया राजा है, तुम उनके पास चले जाओ, वे तुम्हारा कष्ट दूर कर देंगे। बहू बेटे राजा के पास सहायता के लिए पहुंचे और रानी ने उन दोनों को पहचान लिया। रानी ने राजा से कहा कि इनसे हम काम लेंगे, लेकिन काम कम कराएंगे पर मजदूरी ज्यादा दे देंगे। एक दिन रानी ने बहू से कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी और उसकी आंख से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने कहा कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरा, मुझे इसका कारण बताओ। बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा है जैसा आपकी पीठ पर है। वह रोज सवा मन सोने के आंवले दान करते थे, जिससे हमने सास ससुर को घर से निकाल दिया। बहू के आंसू देख रानी ने कहा कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं। भगवान ने हमारा सत्य रख लिया और फिर से सब कुछ दे दिया, जिसकी वजह से हम दान कर रहे हैं। हे भगवान, जैसे आपने राजा रानी की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना। इसके बाद बिंददायक जी की कहानी कहते हैं। बिंददायक जी की कहानी सुनिए। एक बार एक छोटा लड़का किसी बात पर लड़कर घर से चला गया। कहने लगा कि आज मैं बिंद बिंदायक जी से मिलकर ही घर जाऊंगा। लड़का चलते चलते उजाड़ जगह पर पहुंच गया। तब बिंदायक जी सोचने लगे कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, मुझे इसकी सहायता करनी होगी।
अन्यथा उजाड़ में शेर आदि इसे खा सकते हैं। विनायक जी बूढ़े व्यक्ति के भेष में आकर बोले कि लड़के तू कहाँ से आया है और कहाँ को जा रहा है। इस पर वह बोला कि विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। विनायक जी ने कहा कि मैं ही विनायक हूँ, बोल तू क्या मांगता है, लेकिन जो भी मांगना वह एक बार में ही मांग लेना। विनायक जी की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं क्या मांगू। फिर बोला कि क्या मांगू, बाप की कमाई, हाथी की सवारी, दाल भात, मुट्ठी पर आसे, ढोकला, मुट्ठी भर ढोल, स्त्री ऐसी की जैसे फूल गुलाब का। विनायक जी कहने लगे कि लड़के तूने तो सब कुछ मांग लिया, जो तूने कहा है सब वैसा ही हो जाएगा। घर वापस आने पर उसने देखा कि छोटी सी बहू को लड़का हुआ था, जिसमें स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस दिन यह व्रत उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इस दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखें तो उन्हें इसका दोगुना फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं। उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मोली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन किया जाता है। आंवले को वेद पुराणों में भी अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा गया है। आंवला का संबंध कनकधारा स्रोत से भी है। आंवला नवमी और शंकराचार्य जी की कथा। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य जी की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इतने सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य जी उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्त्रोत के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी जी ने दिव्य दर्शन दिए और इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी जी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य जी, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरवश भी किसी को कुछ दान देना ही पड़ जाए तो बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ। इसने पूर्व जन्म में अवश्य धर्मदान नहीं दिया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य जी की इस बात से देवी लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उन्होंने उसी समय उन गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। जय श्री राधे कृष्णा। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जो न्यू फ्रेंड्स हैं मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।